उत्तराखंड में टैक्स से बिल की हो रही चर्चा, लोगों की जुबान पर बस यही बात, कैसे हुआ इतना खर्चा। नैनीताल हाईकोर्ट ने पूछा बस एक सवाल, मंत्रियों अधिकारियों पर क्या हुई कार्रवाई। देश में घोटाले तो वैसे होते रहते हैं, समय समय उन घोटालों के नाम सामने आ ही जाते हैं। उत्तराखंड में भी कई घोटाले हुए, लेकिन उन घोटालों में एक घोटाला ऐसा है जिसके लिए सीधे तौर पर ना तो सीएम धामी जिम्मेदार है, ना ही उनकी सरकार। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के एक सवाल की जद में धामी सरकार बुरी तरह से फंस गई। हाईकोर्ट की ओर से सिंपल सा सवाल पूछा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब देने में शायद सरकार को पसीना आने लगा, क्योंकि जिसको पहले हो जाना था वो अब तक नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या मजबूरी रही कि कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने माना है कि टैक्सी बिल में प्रथम दृष्टया घोटाला दिख रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट ने एक बेसिक से सवाल सरकार से पूछा, इस घोटाले में शामिल लोग चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं। जब हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा तो न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर शपथ पत्र दाखिल नहीं करती तो गृह सचिव सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने माना कि जब यह मामला सामने आया था तो उस वक्त टैक्सी बिलों को मुख्यमंत्री दफ्तर से सत्यापित किया गया था। तत्कालीन अधिकारियों ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ये फर्जी बिल हैं और पैसा भी कोषागार से निकाल लिया गया। ऐसे में उन अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें दिखी। कोर्ट ने कहा कि आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एकल पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए इसमें शामिल मंत्रियों और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट मांगी है। चलिए अब आपको इस टैक्स बिल घोटाले के बारे में बताते हैं। दरअसल मामले के अनुसार ज्योति काला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में टैक्स बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था। इन सालों में मुख्यमंत्री की फ्लीट में विभाग ने बाहर की गाड़ियां मंगाई और 1 करोड़ 38 लाख के बिल बनाकर उनका पैसा निकाल लिया गया। 2015 में इस मामले में तत्कालीन सीएमओ की ओर से देहरादून के डालनवाला, कोतवाली, देहरादून और ऋषिकेश में एफआईआर दर्ज की गई और काला टूर ऑपरेटर और उनियाल टूर ऑपरेटर को आरोपी बनाया गया। आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने फर्जी बिल बनाकर पैसा लिया। करीब 22 लाख काला टूर एंड ट्रेवल्स ने लिया और 5 लाख का भुगतान उनियाल टूर को किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों हाईकोर्ट आए तो इस दौरान पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और आदेश जारी किया। हाईकोर्ट में इन दोनों टूर ऑपरेटरों ने कहा कि जो भी बिल उन्होंने निकाले वो सीएम कार्यालय से सत्यापित थे, इसलिए उन्होंने कोई फर्जी बिल पेश नहीं किए थे। बहरहाल हाईकोर्ट को इस मामले में धामी सरकार से जवाब चाहिए। जवाब के लिए वक्त दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है।